नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में बराक घाटी के विशेष विशेष कवियों की कविता और उनके बारे में चर्चा शेष हो गया है। अब कुछ कवि रह गए हैं जिनकी चर्चा बाद में कभी की जा सकती है। बराक घाटी के साहित्य को मर्यादित करने के लिए बहिर्बराक के कुछ साहित्यिक का अवदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। यहाँ उनके बारे में एक अलग सीरीज बनाने की इच्छा है। समय और सुयोग अनुसार उन्हें बनाएंगे। फिलहाल कुछ बहिर्बराक के साहित्यिक जो बराक घाटी के साहित्य को आगे बढ़ाए हैं उनके बारे में चंद बातें यहाँ रख रहा हूँ। बराक घाटी में स्थानीय सृजनशील व्यक्ति तो थे, पर उनकी सृजनशीलता अनेक कारणों से मानक स्तर की नहीं थी। सिवाय इसके साहित्य पर टीका टिप्पणी, आलोचना, चर्चा, कवि सम्मेलन की भी व्यवस्था नहीं होती थी। रचना प्रकाश की कोई पत्रिका या सामयिकी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई का माध्यम बांग्ला भाषा था, कॉलेज में अंग्रेजी। तो भी कोई कोई अति उत्साही कुछ लिख पढ़ लेते थे। बसंत और फिर बालार्क नाम से एक सामयिकी निकली। निंदा स्तुति दोनों मिली। भाषागत दीनता थी, भाव भले ही स्तुत्य थे। केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुए। हिंदी भाषा राजभाषा होने के कारण हिंदी का माहौल कुछ बना। हिंदी गीत, हिंदी सिनेमा के द्वारा हिंदी भाषा की ग्रहण योग्यता पर असर पड़ा। वैसे हिंदी भी तो संस्कृत से ही निकली है, जैसे बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि भाषाएं। दिलीप कुमार प्रेरणा भारती की शुरुआत की। समय समय पर पत्रिका का कलेवर बदलता गया। प्रकाश का अंतराल में परिवर्तन हुआ। अब प्रेरणा भारती दैनिक पत्रिका है। स्वामी रामेश्वरानंद जी का आगमन और उनका साहित्य के प्रति आग्रह हिंदी सृजनशीलता में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कवि सम्मेलन, पुरस्कार प्रदान की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों सुनील शर्मा, डॉक्टर प्रमथनाथ मिश्रा, चित्तरंजन भारती, अजय सिंह, गुलशन राय मोंगा जैसे जातीय स्तर के रचनाकारों द्वारा सृजनशीलता में पुष्टि और समृद्धि हुई। असम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुला। शुभदा पांडे जी का आगमन हुआ। वे कविता, कहानी आदि लिखती थी। बहुत ही उत्साही व्यक्तित्व का सहयोग से हिंदी साहित्य का वातावरण बनता गया। इसी बीच हिंदी विभाग का प्रधान बन आए डॉक्टर जगमल सिंह जी। मिलनसार और प्रेरणा प्रदान करने वाला
जगमल जी अपने साथ डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को और डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी को ले आए। साहित्य सर्जनशीलता में एक ज्वार आया। डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी ने तो आस्था के पल नामक एक कविता ग्रंथ बालक प्रकाशन से निकाला। विश्वजीत मजूमदार यहाँ केंद्रीय विभाग से हिंदी का अधिकारी होकर आया। उन्होंने भी यहाँ का हिंदी साहित्य को रूप देने में अपना अहम योगदान दिया। जगमल जी अपनी छात्रा रामा वर्मा को उत्साहित कर पदार्थ विज्ञान का प्रधान स्वर्गीय रामेंदु भट्टाचार्य जी की कविता अनुवाद करवाकर प्रकाशित करवाया था। काव्य ग्रंथ का नाम था बराक की गोद में। बाद में रामेंदु भट्टाचार्य महोदय की दूसरी कविता पुस्तक निकली, मुझे मेरी तरह जीने दो। इस बार अनुवाद में रहे डॉक्टर जगमल सिंह, डॉक्टर अवधेश मिश्रा और अशोक वर्मा। डॉक्टर प्रमथनाथ जी मिश्रा का मननशील ग्रंथ चित्तरंजन भारती जी का कहानी, कविता और कहानी संग्रह का अनुवाद निकला। उनकी कविता संकलन भी प्रकाशित हुई है। फिर अजय सिंह जी की कविता पुस्तक पाठक तक पहुंची है। सुविधा जी भी अपनी कई पुस्तकें निकाली है। विश्वजीत मजूमदार कुछ साल यहाँ रहे। उनके सहयोग से यहाँ हिंदी साहित्य में बहुत गति मिली थी। वे खुद भी एक सृष्टिशील लेखक हैं। बालक पत्रिका और बालक प्रकाशन से उन दिनों जो कुछ प्रकाशित हुई है, विश्वजीत मजूमदार का सहयोग मिलता था। कुछ और लोग जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने भी घाटी का साहित्य को पुष्ट किए हैं। केंद्रीय विद्यालय के अध्यक्ष श्री भगवान चतुर्वेदी, शिक्षक रविंद्र कुमार मल्ल, शिक्षिका रचना सिंह, वीरेंद्र सिंह, बाला परमार, अजय सिंह आदि से रचनात्मक या अन्य तरह की सहायता मिलती थी। आकाशवाणी सिलचर के अभियंता की पत्नी श्रीमती जयंती सहाय रामानंद प्रसाद हिंदी विभाग आकाशवाणी बालाक में अपनी कविताएं प्रकाश के लिए दिया करते थे। रामानंद जी की पुत्री कविता प्रसाद भी बहुत सुंदर कविता उपहार दी थी, पर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अनीता दास टंडन मूलतः पंजाब की है। हिंदी, पंजाबी और बांग्ला तीनों भाषा में स्तरीय कविता लिखती है। उनकी कविता से बालार्क का गौरव बढ़ा है। दूरदर्शन का निदेशक बनकर आए सोमनाथ सन्नाल जी, उन्होंने जिला ग्रंथागार में बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया था। एक और निर्देशक शैलेश पंडित जी ने भी यहाँ
हिंदी के लिए बहुत काम किया। प्रोत्साहन प्रदान के लिए कवि सम्मेलनों में भी वे भाग लिया करते थे। कुछ और लोग जिनके नाम याद नहीं हो रहा, उन लोगों का अवदान भी यहाँ के हिंदी साहित्य की यात्रा को बढ़ावा देता रहा। कुसुमलता जैन जी की कविता ग्रंथ उच्च कोटि का है। वे राजस्थान की है। अनेक पुरस्कार भी उन्हें, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मिले हैं। कभी उनके बारे में अलग से चर्चा करने की इच्छा है। काछाड़ कॉलेज का अध्यापक जदुनाथ शरण, श्याम नारायण सिंह, हनीफ आलम, जदुनाथ शरण जी की पत्नी कालिंदी शरण, अध्यापक ज्योतिलाल चौधरी जी बालार्क में अक्षर लिखा करते थे। उन लोगों का अवदान हिंदी साहित्य क्षेत्र में भुलाया नहीं जा सकता है। नमस्कार।